हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है बायोजेनिक एमीन्स। ये बायोजेनिक एमीन्स, इसका रोल एज अ न्यूरोट्रांसमीटर क्या है वो देखना है। बायोजेनिक एमीन्स एज न्यूरोट्रांसमीटर ओके। तो न्यूरोट्रांसमीटर के हिसाब से बायोजेनिक एमीन्स कितना है? 4 है टोटल। हमारा नॉरएपिनेफ्रिन, एक होता है नॉरएपिनेफ्रिन, दूसरा डोपामिन, तीसरा होता है सेरोटोनिन, जिसे हम 5-HT ट्रिप्टामिन के हिसाब से यहाँ पे देखना है, मतलब सेरोटोनिन यहाँ पे। तो देखो वो बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है हिस्टामिन। ओके, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन जो है, नॉरएपिनेफ्रिन ये एक टाइप का बायोजेनिक एमीन है, मतलब एमीन। ये कहाँ से डिराइव्ड होता है? डोपामिन से प्रोड्यूस होता है। और एंजाइम जो है डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेस, ये कहाँ पे ये एंजाइम रिएक्शन होता है? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे। अच्छा, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर का सब सारे के सारे क्वालिटीज़, मतलब क्राइटेरियाज फुलफिल करना चाहिए। एक तो तुम्हारा सिंथेसिस जो है, जो वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में होगा, उसके बाद वो स्टोर होगा इन द वेसिकल। दूसरा क्या है? उसका रिलीज़ होना है। एक्शन पोटेंशियल जब आएगा, उसके हिसाब जब एक्शन पोटेंशियल जब आएगा उससे तब साइनेप्स पे रिलीज़ होना होता है। और तीसरा जो फीचर है वो क्या है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर का? वो है हमारा पोस्ट साइनेप्टिक जो न्यूरॉन है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, वहाँ पे जो रिसेप्टर होता है, उसका कुछ रिसेप्टर होगा और उस रिसेप्टर के बाद कुछ इफेक्ट आएगा, रिसेप्टर के साथ काम करके, ठीक है, उसके साथ बाइंड होकर के कुछ इफेक्ट देगा। तो ये 3 क्राइटेरियाज है एक न्यूरोट्रांसमीटर का। तो जो तीनों के तीनों क्राइटेरियाज यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन भी फॉलो करता है, सिंथेसिस होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में भी सिंथेसाइज होता है, हो सकता है वो डोपामिन से सिंथेसाइज होता है, और एंजाइम है डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेस। और इसका रिलीज़ भी होता है एक्शन पोटेंशियल के हिसाब से। सिंपैथेटिक ड्राइव होता है यहाँ पे, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम का ही पार्ट है। और तीसरा क्या है? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में भी इसका रिसेप्टर है, नॉरएपिनेफ्रिन का रिसेप्टर होता है, अल्फ़ा एंड बीटा, ये सारे रिसेप्टर होता है नॉरएपिनेफ्रिन का, ठीक है। वो बाद में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये नॉरएपिनेफ्रिन जो है प्रेजेंट कहाँ पे रहता है? हमारे ब्रेन में, स्पेशली लोकस सेरुलियस नाम के एक जगह पे। वहाँ से वो बाद में इम्पल्स बाकी सारे जगह पे स्प्रेड करता है, और इसे बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ एराउजल। मतलब ये इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर वेकफुलनेस। ओके, कुछ हार्मोन्स है, मतलब सॉरी हार्मोन्स नहीं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे होते हैं जो हमारे वेकफुलनेस के लिए वेकफुलनेस का मतलब रीज़न होता है। उनमें से एक है ये नॉरएपिनेफ्रिन एक, ठीक है। तो नॉरएपिनेफ्रिन हो गया। अभी डोपामिन जो है, डोपामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इसका बहुत मतलब ड्रग्स यूज़ होता है डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर के अगेंस्ट पे, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है डोपामिन का। डोपामिन देखो मेनली 3 जगह पे रहता है, 3 पाथवेज मतलब इसका है, 3 मतलब पाथवेज पे ये काम कर सकता है। एक तो नाइग्रोस्ट्रैटल पाथवे जो कि होता है बेसल गैंग्लिया पे, और दूसरा है मेसोकॉर्टिकल पाथवे, और तीसरा है ट्यूबरो इन्फंडिबुलर पाथवे, ठीक है। जो नाइग्रोस्ट्रैटल पाथवे तो क्या होगा? न्यू मेसोकॉर्टिकल है और ट्यूबरो इन्फंडिबुलर। यहाँ पे देखो हमारे बॉडीज़ में जो बहुत सारे इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स होते हैं, मोटर मूवमेंट्स होते हैं, ब्रेन जो कंट्रोल करते हैं ऑब्वियसली ब्रेन, वहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल है उसमें से एक है तुम्हारा डोपामिन, और वो काम करता है हमारा नाइग्रोस्ट्रैटल पाथवे में। नाइग्रोस्ट्रैटल पाथवे में अगर वो काम करेगा तो वो हमारा मोटर मूवमेंट को कंट्रोल करता है, उसके बाद मोटर मूवमेंट करता है। इसीलिए जब ये जो नाइग्रोस्ट्रैटल पाथवे, यहाँ पे अगर ये डोपामिन मतलब अगर डिक्रीज़ होता है, या फिर ये सारा नाइग्रोस्ट्रैटल पाथवे में जो सारे न्यूरॉन्स कहाँ रहते हैं वहाँ पे न्यूरॉन का अगर डेथ हो जाता है तो क्या होता है? ये मोटर मूवमेंट, ये जो है मोटर मूवमेंट का जो कंट्रोल चला जाता है अचानक से, और वो सारे जो सिम्टम्स आते हैं एक डिजीज़ में आता है। कौन सा डिजीज़ है वो? पार्किंसंस डिजीज़ में क्या होता है? पार्किंसन में नाइग्रोस्ट्रैटल पाथवे जो है हमारा, यहाँ पे जो डोपामिनर्जिक जो न्यूरॉन्स होते हैं उसका डेथ हो जाता है, ठीक है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का। तो इसके लिए क्या होता है? एकाइनेशिया होता है या फिर ब्रेडिकाइनेशिया होता है, मोटर मूवमेंट का कंट्रोल जो लॉस हो जाता है। तो ओके, इसके बाद क्या होता है? मेसोकॉर्टिकल पाथवे। मेसोकॉर्टिकल पाथवे में
बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है डोपामिन का, जिसकी वजह से हम डोपामिन जाना जाता है। एडिक्शन बिहेवियर है डोपामिन की वजह से होता है हमारा, कोई भी एडिक्शन बिहेवियर डोपामिन की वजह से होता है, सिक्रेशन की वजह से। और रिवार्ड बिहेवियर मतलब डोपामिन को बोला जाता है रिवार्ड हार्मोन। रिवार्ड हार्मोन ये एज ए हार्मोन भी काम कर सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम कर सकता है। सेम वो हमारा पिछले वाला जो था नॉरएपिनेफ्रिन, वो भी वो हार्मोन की तरह भी काम कर सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम कर सकता है। तो डोपामिन जो है इसे रिवार्ड हार्मोन बोला जाता है। रिवार्ड, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवार्ड बिहेवियर। वो कौन से पाथवे पे काम करके? मीसोकॉर्टिकल पाथवे काम करके। तो दो पाथवे हो गया। तीसरा है ट्यूबरोइन्फेंडिबुलर पाथवे, ये होता है हार्मोन्स के कंट्रोल के लिए। तो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है ये वाला पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, एंटीरियर पिट से, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। अभी ये जो प्रोलैक्टिन, इसका सीक्रेशन कंट्रोल होता है ये हमारा डोपामिन से। और डोपामिन कैसे कंट्रोल कर सकता है? ये ट्यूबरोइन्फेंडिबुलर पाथवे है, इसके थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है। यहाँ पे प्रोलैक्टिन रिलीज को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, मतलब इसके सीक्रेशन को रोकता है, इनहिबिट करता है, इनहिबिट्स प्रोलैक्टिन रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। ओके, तो वो पाथवे कौन सा है? ट्यूबरोइन्फेंडिबुलर पाथवे। तो 3 पाथवे, नाइग्रोस्ट्रेटल जिसके वजह से मोटर मूवमेंट कंट्रोल होता है, मेसोकॉर्टिकल एडिक्शन बिहेवियर, रिवार्ड बिहेवियर, और ट्यूबरोइन्फेंडिबुलर पाथवे जिससे हार्मोन कंट्रोल होता है, सिक्रेशन, जो कौन सा है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। अच्छा, डोपामिन का जो अभी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जो रिसेप्टर होगा वो एक होता है D1 से लेकर के D5 तक, 5 टाइप के रिसेप्टर। तो सारे के सारे GPCR मतलब मेटाबोट्रोफिक रिसेप्टर है, ठीक है, मेटाबोट्रोफिक, जो कि एक स्लो रिसेप्टर होता है इन कंपैरिजन टू आयन चैनल रिसेप्टर। अच्छा, तीसरा जो हार्मोन है हमारा बायोजेनिक एमिन, हार्मोन नहीं, अभी ये हार्मोन भी हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर का टॉपिक चल रहा है। तो एज ए न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन का क्या काम है? देखो, सेरोटोनिन का और एक नाम है 5-HT और 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। तो 5-हाइड्रोक्सी सेरोटोनिन का दूसरा नाम है। ये एक टाइप का इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर में से इनहिबिटरी टाइप का होता है, और इसका मेन लोकेशन होता है एक तो GIT, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, रैफे न्यूक्लिया, ब्रेन में रैफे न्यूक्लियाई है, और प्लेटलेट में भी हो सकता है। तो इसकी वजह से कौन सा फंक्शन होता है सेरोटोनिन का? बहुत सारा वाइड स्प्रेड फंक्शन होता है सेरोटोनिन का। तो वही देखते हैं, क्योंकि उससे पहले देखना है इसका रिसेप्टर है 7 टाइप का, 5-HT1 से लेकर के 5-HT7। उनमें से सारे के सारे GPCR रिसेप्टर है एक्सेप्ट 5-HT3। 5-HT3 जो है 5-HT3 ये वाला आयन चैनल रिसेप्टर है, आयन चैनल रिसेप्टर। ओके, देखो अभी एक्शन देख लेते हैं इनका, सेरोटोनिन का। 5-HT2A जो है वो प्लेटलेट एग्रीगेशन करता है, जो प्लेटलेट में प्रेजेंट होता है, प्लेटलेट एग्रीगेट करता है। दूसरा जो है 5-HT2C GIT में, देखो सैटाइटी को इंक्रीज़ करता है, मतलब डिक्रीजेस फूड इनटेक। इसको अगर हम स्टिमुलेट करते हैं, तो इसको स्टिमुलेट करते हैं तो सैटाइटी इंक्रीज़ होता है। और 5-HT3 ये जो है एक्सेप्शन, जो आयन चैनल रिसेप्टर होता है, वो वॉमिटिंग, इसके वजह से हमारा वॉमिटिंग सेंसेशन आता है। मेन जितने भी सारे ड्रग्स हैं, हम जो ड्रग्स लेते हैं कोई भी डिजीज़ के, मतलब कोई भी ट्रीटमेंट के लिए अगर हम जो ड्रग्स लेते हैं उसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वॉमिटिंग सेंसेशन। वो क्यों होता है? वो मैक्सिमम ड्रग ये 5-HT3 रिसेप्टर में जा करके काम करता है। सेरोटोनिन ये रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, इसलिए वॉमिटिंग सेंसेशन आता है, नोजिया वॉमिटिंग सेंसेशन इसकी वजह से आता है। 5-HT4 जो है वो मतलब प्रोकाइनेटिक एक्ट है। प्रोकाइनेटिक मतलब पेरिस्टोलसिस मूवमेंट को इंक्रीज़ करता है, इंक्रीजेस पेरिस्टोलसिस। ये GIT पे काम करता है, वहाँ पे GIT पे काम करके पेरिस्टोलसिस मतलब जो रेट है उसको इंक्रीज़ करता है। और जो सेरोटोनिन है ये भी एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ अराउजल है, मतलब इससे पहले कौन था? नॉरएपिनेफ्रिन था, और इसके साथ न्यूरोट्रांसमीटर और एक है सेरोटोनिन, जो कि एक हमारा वेकफुलनेस के लिए रीज़न मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है, वेकफुलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, इसके बाद आता है हिस्टामिन लास्ट। तो हिस्टामिन जो है इसका ये भी हार्मोन के हिसाब से भी काम कर सकता है और हमारा न्यूरोट्रांसमीटर के हिसाब से भी काम कर सकता है। हिस्टामिन जो ब्रेन में मेनली न्यूरोट्रांसमीटर हिसाब से वो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है ज़्यादा। ये भी एक हार्मोन ऑफ वेकफुलनेस है,
और ये क्या करता है, इसका देखो क्यों वेकफुलनेस है। एक ड्रग है एंटी हिस्टामिनिक में से, एंटी हिस्टामिनिक जो ड्रग होता है ना, उनमें मान लो सेट्रिजिन लेता हूँ, सेट्रिजिन ये एक H1 ब्लॉकर है, मतलब हिस्टामिन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है। H1 ब्लॉकर होने की वजह से ये हिस्टामिन का फंक्शन को ब्लॉक करता है। वो एंटी एलर्जिक तो है, एक काम तो दिखाता है, लेकिन उसके साथ साइड इफ़ेक्ट क्या आता है, क्योंकि ये वेकफुलनेस के लिए जिम्मेदार है, इसको अगर इनहिबिट कर दिया जाए तो क्या होगा, सिडेशन होगा। इसका एक साइड इफेक्ट है सिडेशन, एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। सेट्रिजिन जो है एक H1 ब्लॉकर, उसके वजह से सिडेशन होता है। क्यों? क्योंकि हिस्टामिन इज़ रीज़न फॉर आवर वेकफुलनेस, इसका अगर इनहिबिट किया जाता है तो सिडेशन आता है। और हिस्टामिन का H2 रिसेप्टर जो होता है, एक टाइप का रिसेप्टर हिस्टामिन का, वो GIT में गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन के काम करता है। ऐसे बहुत सारे, मतलब हिस्टामिन का भी H1, H2, H3, H4 ऐसा 4 टाइप के रिसेप्टर होता है। 4 टाइप का अलग अलग मैकेनिज्म है, उनमें से H1 और H2 का इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वाइड स्प्रेड है ये दोनों रिसेप्टर। अच्छा, तो ये था हमारा बायोजेनिक एमीन्स, मतलब वो 4 न्यूरोट्रांसमीटर का एज ए, मतलब बायोजेनिक एमीन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर कैसे बिहेव करता है उसका फिजियोलॉजी था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।